नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की खबर के साथ में। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सरदर्दी बढ़ा रहा है। शनिवार को देश में ओमिक्रॉन के 30 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 26 मामले सामने आए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 3 दिनों से देश में ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार में इजाफा देखने को मिल रहा है और देश में अब तक ओमिक्रॉन के 143 केस दर्ज किए जा चुके हैं। अब तक देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता चल पाया है, जो कि देश में चिंता का बड़ा कारण है। शनिवार को सामने आए 30 मामलों में से तेलंगाना में 12, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6 और केरल में 4 नए मामले शामिल हैं। अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली में 22 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में अब तक 17, कर्नाटक में 14, केरल में 11 और गुजरात में 7 मामले सामने आए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिमला पहुंचे थे। आपको बता दें कि हिमाचल में कांगड़ा में वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल संघ के पास नहीं है। तो कांगड़ा मोहन भागवत पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मोहन भागवत ने संघ की पीड़ा जाहिर की। मोहन भागवत ने कहा कि सत्ता का रिमोट कंट्रोल संघ के पास नहीं है, ये आरोप निराधार हैं। धर्मशाला कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 96 साल से आरएसएस का हमेशा विरोध हुआ, लेकिन हम समाज की सेवा में लगे रहे। संघ को तो थोड़ी राहत तब मिली जब स्वयंसेवक सत्ता में आए। सब बाधाओं को पार कर 96 साल से आरएसएस समाज सेवा करते हुए आगे बढ़ता गया। चीन और पाकिस्तान को संदेश देते हुए भागवत ने कहा कि भारत की तरफ से कभी किसी से दुश्मनी नहीं रही है, लेकिन दुनिया में दुश्मन होते हैं। कोई दुश्मनी करे तो झुकना नहीं है, बल्कि दुश्मन को दबाकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि सैन्य तैयारी को लेकर हमारी सेना की अमेरिका और चीन जैसे देशों से तुलना हो सकती है, लेकिन हौसला, हिम्मत और ताकत के मामले में भारत का सैनिक दुनिया भर में अव्वल है। इस दौरान भागवत ने हिंदुत्व पर भी बोला। उन्होंने कहा कि कुछ शब्द हमारे जीवन से चिपक जाते हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। हिंदुस्तान से हिंदू शब्द पड़ा, संघ से हिंदुत्व शब्द चिपक गया है। हिंदुत्व किसी को जीतने की बात नहीं करता है। हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने किया था। हिंदुत्व जोड़ने की बात करता है, किसी को बांटता नहीं है। पिछले 40,000 सालों से सभी भारतीयों का डीएनए एक है। धर्म का अर्थ धारणा है जो समाज को जोड़ता है। इसका अर्थ हिंदू और मुस्लिम नहीं होता है। भागवत ने कहा कि हम गुलाम इसलिए हुए क्योंकि हम हमेशा बंटे रहे। श्रीनगर में सेना का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। लगातार आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया जा रहा है। इसी कड़ी में अब हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। तो श्रीनगर में यह मुठभेड़ हुई है। यह आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का बताया जा रहा है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के हरवान इलाके में रविवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। 3 घंटे की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया। फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो सकी है। बता दें कि सेना ने पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों का करारा जवाब दिया है। पिछले दिनों आतंकियों ने एक के बाद एक कई आतंकी हमले किए थे, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते गुरुवार को कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी पहले भी मारे गए थे। वहीं पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के रेडवाली इलाके में घेराबंदी की थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई थी, जिस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया था।
अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी खूब देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों से आने वाली हवाओं के कारण पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बीते कई दिनों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया। वहीं रविवार सुबह तापमान 6 डिग्री मापा गया। हालांकि सफदरजंग में सुबह 7 बजे तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अगले 3 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। आगामी 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है। हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड के मैदानों में बर्फ जमने जैसा नजारा शनिवार को राजस्थान के कई शहरों में भी देखने को मिला था। चूरू, माउंट आबू, फतेहपुर, जयपुर के जोबनेर में पारा माइनस में चला गया है। चूरू में -2.6 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर गया है। शनिवार रात चूरू में तापमान -1.1, माउंट आबू में -3 और जोबनेर में -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीती रात प्रदेश में इस सीजन की सबसे ठंडी रात गुजरी है। चूरू और माउंट आबू में मैदानी इलाकों में बर्फ की परत जमी नजर आ रही है। इसके अलावा हनुमानगढ़, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा में तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात क्रिकेट की कर लेते हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये बात जग जाहिर है। बीसीसीआई से विराट कोहली का अनबन चल रहा है, जिसके बाद वनडे टीम से विराट को हटाए जाने के बाद से ही इसकी चर्चा जोरों पर है और मामले को लेकर तरह तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विराट कोहली ने कई अफवाहों पर रोक लगाई तो कई नए सवाल भी खड़े किए। वहीं विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के भी कई तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। उन्होंने भी कई तरह के बयान दिए हैं। वहीं अब गांगुली ने विराट पर एक बड़ा बयान दिया है। सौरव गांगुली ने विराट कोहली के साथ टकराव की खबरों के बीच उनके रवैये पर खुलकर बात की है। सौरव गांगुली ने विराट कोहली के एटीट्यूड पर अपनी राय रखी है। विराट कोहली ने हाल ही में गांगुली के उस दावे को नकार दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विराट से T20 फॉर्मेट में कप्तानी न छोड़ने का अनुरोध किया गया था। अब गांगुली ने कहा कि उन्हें कोहली का एटीट्यूड पसंद है। आपको बता दें कि गांगुली से एक कार्यक्रम में जब यह पूछा गया कि उन्हें किस खिलाड़ी का एटीट्यूड पसंद है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें विराट का रवैया यानी कि एटीट्यूड बहुत पसंद है, लेकिन वो झगड़ा बहुत करते हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।